आज मैं एंटर ही हुई हूँ अनम और काशिफ के साथ, क्योंकि मैंने कहा सुनो अनम, एक तरफ से तुम मुझे सपोर्ट कर लो, एक तरफ से तुम, क्योंकि माशाल्लाह आज जो काशिफ ने जोड़ा बना के दिया है ना वो इतना भारी है, प्रॉपर मेहंदी का जोड़ा है। लेकिन जब आप मेडले करें, आप धमाल करें, देखिए ना मैं दिखाना चाहती हूँ आपको, आप धमाल करें, मेडले करें, गाने गाएं, तो प्रॉपर जोड़ा आपका जो है ना, वो खाली जोड़ा देख के दुल्हा वाली पार्टी या दुल्हन वाली पार्टी हार जाएगी। ये आज अनम ने भी साड़ी पहनी है। मैंने कहा कुछ मेहंदी के लिए ट्रेंड चेंज करना चाहिए, लोग देर नहीं करते ना, तो मैंने कहा साड़ी में डांस चेंज हो काशिफ। है ना, आज है मेहंदी की रस्म, मीठी मीठी रस्में आप देख रहे हैं, और आज मेहंदी की रस्म के हिसाब से सेट पूरा डिजाइन किया गया है और पूरा कपड़े थीम पूरा डिजाइन किया गया है। इस दफा आपको मेहंदी पे हरियाली हरियाली नजर नहीं आएगी। क्यों काशिफ, आपने हरे रंग को चेंज किया है? इस दफा जो है ना, मेरे ख्याल में जो मेहंदी के लिए जो कलर्स जो अल्लाह ताला ने बड़ी ब्यूटी दी है कलर्स में, जो आप देखें कि फिशेस में आप देख लें कि कितने कलर्स होते हैं जो अट्रैक्टिव करते हैं। आप बिल्कुल कलर्स किस तरह के आप देखते हो, आप बर्ड्स में देखो कितने शेड्स हैं, आप हर चीज में, फ्लावर्स में देखें आप, तो वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हैं। कुछ भी हो जाए, कलर्स की एक अट्रैक्शन रहती है। तो मेहंदी का जो एक ऐसा फंक्शन है जिसमें सारे कलर्स यूटिलाइज हो सकते हैं। मैंने पहले मेरे ख्याल में मेहंदी का एक लास्ट आपका किया था, पूरा ग्रीन था, जो टिपिकल मेहंदी का था, उसकी एक अलग ग्रेस थी। लेकिन आज जो पूरी कलरफुल थीम है, इसमें मेरे ख्याल में, क्योंकि जरूरी नहीं है हर कोई मेरे ड्रेसेस लेता है, लेकिन मुझे पता है मेरे ड्रेसेस लोग अपने हिसाब से बनाते हैं, डिजाइन करते हैं। मेरा काम सिर्फ ये नहीं कि मैं सेल करूं, मेरे काम करने से लोगों को गाइडलाइन मिल जाए। तो आज के शो में उनको ऐसी चीजें बहुत नजर आएंगी, बहुत एंटरटेनिंग, जो जिससे मेरे ख्याल में इनका ऐसे किसी का भी ओकेजन जो है यूज नहीं करते, जो मुश्किल कलर्स होते हैं। अच्छा, बड़ी मुझे जो एक अच्छी बात लगी कि लाइक जो ब्राइट कलर्स होते हैं वो हर कोई नहीं पहनता, लेकिन क्या है काशिफ ने व्हाइट बेस रखी है और उस पे कलर सारे कलर्स है, यानी कि हर एज की खातून जो शायद ये पिंक जो इसमें कलर है वो नहीं पहनेंगी मेहंदी पे, मगर वो इस व्हाइट के साथ पहन लेंगी। आप देखिए कलर कंट्रास्ट कॉम्बिनेशन जो शेड्स हैं इसमें, वो ऑरेंज कलर जो शायद पूरा ऑरेंज नहीं पहनेगी कोई, मगर वो इस तरह सारे कलर्स को एंजॉय भी करेगी। एक बेस कलर, एक बेसिक कलर है, वो फिर देखें कि डल गोल्ड है, मेटालिक सिल्वर है, सारे चीज, उसके बाद फुल चटापटी, फुल रंगोली। आप देखें नीचे का जो आपका बॉर्डर है पूरा अच्छा, और एक जबरदस्त बात इस कट की जो मैंने पहनी हुई है वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं पुरानी वाली निदाबी होती, यानी मैं मोटी होती, उतनी जितनी पहले थी, तो पता ही नहीं चलता, नहीं पता, स्लिम लुक आता है, स्लिम लुक आता है, पतला पैनल्स इसके ऑलमोस्ट मैं काशिफ से ये कह रही हूं, मेरी ऐसी मैक्सी बना दो ताकि मैं भी थोड़ी पतली लगूं। मेहंदी होती है घर में तो एक गहमा गहमी होती है, रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त घर में रहने आए हुए होते हैं, रथ जगे हो रहे होते हैं, पहले ही अपने आप को थका लिया होता है प्रैक्टिस कर करके कि मेहंदी के दिन सबके दिमाग फिरे हुए होते हैं। जब नींद नहीं पूरी होती तो क्या होता है, झगड़े होते हैं, और हर मेहंदी का कोई ना कोई किस्सा है। फलाने को ये कह दिया, ये मामा जी नाराज होके चले गए, चाचा जी नाराज, पप्पो नाराज हो गई, शादी में नहीं आ रही, मैं मेरे ऊपर गाना क्यों बनाया, हाँ पप्पो इतनी मोटी, मतलब गद्दे का क्या काम है, वो वाला नहीं है गाना जिसकी पप्पो नाराज हो गई। ये नेता, ये बिल्कुल रियलिटी है। हमारे पास ब्राइड्स होती हैं, तो मैं मेकअप कर रहा होता हूँ, तो अक्सर जो ब्राइड्स वेटिंग में तो वो बातें कर रही है, तो इस तरह की बातें चल रही होती कि ये हो गया, वो हो गया, फलानी नहीं शादी पे तो ऐसा करना चाहिए था, ममानी रूठ के चली गई और बेचारी अम्मी उनके पीछे पीछे भाग रही है उनको बनाने के लिए। जबकि वैसे बड़ा प्रेशर होता है, जिस घर में भी मेरे ख्याल में वेडिंग होती है, बड़ा प्रेशर होता है। अच्छा, एक और बड़ी चीज होती है काशिफ, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लड़की का रिश्ता ताया के यहाँ से भी आ गया और खाला के यहाँ से भी आ गया, और अम्मी ने हाथ कर दी ताया को या खाला को, तो दूसरे वाले रिश्तेदार आएंगे तो लेकिन रूठ के बैठे नहीं, पहले तो आएंगे नहीं, बाद में जो जाहिर सी बातें जाएंगे, फिर वो उनको मना कर लेकर और आपस में गुजर बुजर। मेरा बेटा होता ना ऐसा जचता ना इसके साथ, ये देखो मेरे बेटे के लिए कोई कमी है, मेरे बेटे के लिए कोई कमी है। ये सारी बातें मेहंदी के फंक्शंस में, अगर आप वीडियो में पीछे गाने ना लगे हो ना, और अगर वीडियो में साउंड भी आ रही हो, ओहो, जो आप इंजॉय करेंगे शादी की वीडियो। बट मेहंदी का फंक्शन में मेहंदी में ज्यादा एंजॉय करते हैं, आप वेडिंग ले लें, वलीमा ले लें, अच्छे मेहंदी में होते हैं, सारी चीजें मेरे ख्याल में वेडिंग से ज्यादा मेहंदी का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है।
और आजकल तो लोगों ने ना खर्चा बचाने के लिए इंजॉयमेंट बचाने मतलब ज्यादा इंजॉयमेंट फैलाने के लिए और लोगों के पास ऐसा टाइम नहीं होता कि 2 इवेंट्स अटेंड करें, तो शेंदी का ट्रेंड शुरू कर दिया है कि लाइक शादी और मेहंदी साथ हो जाए। लेट चलती है, निकाह हो जाता है पहले माइयों शाइयों पर। निकाह तो करना जरूरी होता है, तो फड्डे हो जाते हैं दुल्हन तो फारिग हो जाए। सच्ची बात ये है, जो आजकल का जमाना है उसमें करना ही चाहिए। सबसे पहले निकाह हो, फिर सब चीजें शुरू करें। अब होता है पूरा होगा तो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि झगड़ों में ऐसा ना हो बारात वापस चली जाए है। मुझे नहीं फिल्मों में होता है पकड़ी हमारी बेटी ऐसी रह जाएगी फालतू। ओ माय गॉड। आइए जी मीठी मीठी रस्में आपसे शेयर करते हैं। और आज मेहंदी की प्यारी प्यारी रस्में, खूबसूरत हसीन ग्लैमरस कपड़े और इनोसेंट सी दुल्हने और बहुत ही एडवेंचरस एंट्रीज आपसे शेयर करेंगे। आज पूरे प्रोग्राम में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूंगी, बेटी पैदा होती है, उसकी शादी की प्लानिंग शुरू कर दी जाती है। अब इस ट्रेंड को थोड़ा सा चेंज करें शादी की प्लानिंग, करें उसके लिए सामान इकट्ठा, लेकिन उसको ब्रेन वॉश करते रहे, बेटा पढ़ाई कर लो पहले, जब पढ़ाई कर लोगी अपने पैर पे खड़ी होगी फिर होगी तुम्हारी शादी। तो यही बात अगर आप बचपन से ही, जब से आपने चीजें जमा करना शुरू की अपनी बेटी के लिए, जब से आपने दिन का जोड़ना शुरू किया है उसके जेवरों के लिए, हल्के 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 उसके कान में ये बात डालती जाए ताकि वो भी आगे बढ़ सके आपके बेटे की तरह। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ आज का खूबसूरत एंटरटेनिंग शो एंजॉय करने के लिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज है मीठी मीठी रस्मों में हमारी मेहंदी की रस्म, मेहंदी कलेक्शन फ्रॉम काशीज आज आप देखेंगे। और यहाँ मशहूर है काशिफ के कपड़े, मेकअप, लेकिन काशिफ की जो सिग्नेचर मेहंदी है दूर दूर से लोग लगवाने आते हैं। और मैं गवाह हूँ क्योंकि ईद पर मैं कहीं नहीं जाती अलावा काशिफ के पास मेहंदी लगवाने के। जितनी भी देर इंतजार करना पड़े। रश कैसा होता है वहाँ पर? कितना रश होता है, यानी कि आप मैं यूं यकीन मानेंगे आप कि मैं यूं और यूं चल रही होती हूँ, सब लोग होते हैं माशाल्लाह से। उतना बड़ा है काशी का सैलून, लेकिन वो मेहंदी जो यहाँ लगती है, जो रंग वो लेकर आती है, जो डिजाइन ये लगे हुए होते हैं काशिफ के यहाँ, वो और कहीं नहीं मुझे मिले पूरे पाकिस्तान में। तो जरा आप आज इंजॉय करेंगे ये खूबसूरत मेहंदी के डिजाइन जो काशिफ की बच्चियां यहाँ पे, काशी की बच्चियां लगा रही हैं, कि मैं आपको वक्तन फवक्तन दिखाती रहूंगी। और हो सकता है कि बीच में ब्रेक में एक हाथ मैं भी लगा लूं, मेरे भी एकदम शौक आ गया है। आइए जरा शुरुआत करते हैं मेहंदी कलेक्शन से, लेकिन उससे पहले अनम, तुम्हारी शादी में तुम्हारा रंग कैसा आया था मेहंदी का? मेहंदी का बहुत अच्छा आया था। अच्छा आया था? तेज हाँ, तेज कोई एक्स्ट्रा चीज मिलाई होगी अपनी बहन को ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा तो ये शादी में तो खैर बहुत बिजी था क्योंकि इतने सारे काम थे, लेकिन बचपन से इसने मेहंदी के लिए बड़े काम किए। मेहंदी, चलो अनम मेहंदी लगवानी है, मेहंदी का रंग ऐसा है, ये हो, कोने लेने बहुत दूर से जाना। कोई टिप्स देता था कि ये लौंग की धुनी हाँ, अम्मी भी, और ये भी अम्मी लेके खड़ी रहती थी। एक्सपर्ट नहीं, अम्मी एक्सपर्ट। वो लीमू और लौंग का और चीनी का पानी वो लगाकर। लेकिन शादी की मेहंदी का रंग वैसे ही बहुत अच्छा आया था। कहते हैं ना, मिथ्स बनी हुई है कि अगर शादी की मेहंदी का रंग तेज आता है तो मियां साहब बहुत प्यार करते हैं। केमिकल्स वाली मेहंदी भी होती है, कुछ चीजें बड़ी मेरे ख्याल में चेंज भी हो चुकी हैं। कुछ चीजों में ऐसा भी अपनी बॉडी टेम्परेचर से भी होता है, कलर आता है, ये भी होता है। अब जैसे मुझे याद है बचपन में मैंने मेहंदी से स्टार्ट किया था, तो मैं अनम को या अम्मी को लगाता था, मेरी अम्मी के हाथ में बहुत अच्छा आता था कलर, और उसी मेहंदी का अनम के हाथ में वो वैसा कलर नहीं आता था। तो चिड़चिड़ाते हो गए, लेकिन वेडिंग का कलर बहुत अच्छा आया था। असल में अच्छा आया। ये क्या हो गया? पता है, दरअसल सैलून में भी ऐसा होता था, केमिकल मेहंदी अब ये शुरू हो गई है तो कलर्स अच्छे हरी ब्राइड्स के आ जाते हैं। हाँ। लेकिन पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती थी, जैसे हम क्लाइंट्स को भी डील कर रहे होते थे तो वो एकदम घबरा जाते थे, मेहंदी का कलर नहीं आया हमारी ब्राइड्स के। तो अब ये माशाल्लाह अच्छा हो गया कि केमिकल मेहंदी के कलर आ जाता है। बड़ी ऑर्गेनिक्स भी होती हैं, हमें पता होता है हमारी फ्रेश बनती है। अच्छा। एक्चुअली होता ये है कि अगर फ्रेश कौन होती है तो उसका कलर ज्यादा अच्छा आता है, अगर पुरानी हो जाती है तो ये भी एक इश्यूज
आ जाते हैं। अगर किसी ने पुरानी मेहंदी लगा दी, हो सकता है उसको कलर अच्छा आता हो, लेकिन वो नहीं आया तो लोग फिर दस्ताना की बातें करेंगे कि आफ्टर वैक्स भी निदा नहीं कराना चाहिए। मेहंदी ऐसा होता है कि अब आज ही वैक्स करा रहे हैं और आज ही मेहंदी लगा रहे हैं तो कलर नहीं आएगा, ये जरा ध्यान रखना चाहिए। ये पुरानी मेहंदी की बात हो रही कि पुरानी मेहंदी रंग अच्छा नहीं देती, लेकिन आज हम आपको कोई चीज पुरानी नहीं दिखाने वाले, हर चीज नई है, लेटेस्ट काशीज मेहंदी कलेक्शन आप हमारे शो पे आज देखने वाले, जो आपने इससे पहले और कहीं भी नहीं देखी, इनफैक्ट इसके स्टूडियो तक में नहीं देखी अभी तक, मैनेक्विन्स को भी नहीं पहना है। तो ये सबसे पहले हमारी कुछ नसीब मॉडल्स ने पहनी है। आइए आपको दिखाते हैं सुबह सुबह एक ऐसी ग्लैमरस सुबह जो आप याद करेंगे कि शायद शाम की रात की मेहंदी में भी आपको इतना मजा नहीं आया होगा जितना आज आने वाला है। तो क्या आप तैयार हैं? रेडी, गेट सेट, गो।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज देख रहे हैं आप मेहंदी की रस्म, मीठी मीठी रस्में, हसीन खूबसूरत सेट ARY ने लगाया है और उसमें रंग भरे हैं काशिफ के कपड़ों ने और हमारी हसीन मॉडल्स ने और काशिफ के मेकअप ने। ये देखिए जरा, मैं मतलब मेरा बस नहीं चलता कि मैं जो स्क्रीन मेरे सामने लगी है, जब भी कैमरा ओपन होता है तो मैं यहाँ कैमरे में नहीं देखूं बल्कि मैं स्क्रीन पे देखूं जो लॉन्ग शॉट दिखाता है। और ये रंगारंग जोड़े, मेहंदी यही तो होती है, बड़ी अच्छी होती है ना? टॉप शॉट्स वगैरह होते ओहो हैं, हो, उसमें जो भी मतलब मजा आ गया। जो प्लेयर्स हैं इनकी पूरी जितने भी इनकी पैनल्स डले हैं और तो बड़े काशिफ, खूबसूरत आ रहे होते हैं। आज तो ऐसा लग रहा है कि सबने जैसे कोई एनिमेटेड कपड़े पहने हुए हैं, जैसे कोई एनिमेशन हुई हुई है। ये इतना बात- खूबसूरत लग रहा है। ये पेट से सोचती है कि सुबह पेट से में यूं दाढ़ी ही चल है। रही हो। आपको क्या? आज खुदा की कसम मेरा घर जाने का दिल नहीं चाह रहा है मेरा दिल नहीं वैसे चाह एक रहा बात कहूँ, वैसे एक बात कहूँ, ये आपने बहुत अच्छा किया। हम लड़कियां, निदा, अनम, हम सब इतने हम माशाल्लाह लड़कियां। खूबसूरत लग रहे हैं कि ये अहमद और आपने वकास को बुला ये भी के अच्छा अच्छा लगा। किया। बात नहीं है ये तुम्हें तंग है। अल्लाह तेरा शुक्र है इसने मेरा नाम सही लिया। मैं बचपन से देख रहा हूँ इसे, कैसी है? बनीता, तुमने लड़कियों के नाम में मेरा नाम क्यों हाँ। लिया? फेल हो गई सब सबसे मिलके। बड़ी लड़की तो गजाला हाँ, है। स्वीट 16। आप देखिए यस किसी अच्छा, बात लड़की तो ने पूरी कर लो। जाके वो अदा नहीं दिखाई सही बात है। वहाँ जो गजाला आपको दिखा फिर से once again, once again। शरीफ में क्या अदा थी वो साड़ी वाली हाय, पल्लू में बताता बहन। हाँ आपको तो Oh आज my जानू God। कहने को दिल चाह रहा है। जानू, Oh my God। मेरा पल्लू बन चुका है, इसलिए अब मैं ऐसा वाला करूंगी। हाय जानू। ये मैं आपको हकीकत से बता रही हूँ। जैसे ये कर रही हैं आपकी जो भी फुफिया, खालाएं, चाचियां, मामियां होती हैं, इस उम्र में मेहंदी में सब जवान हो जाती हैं। हाँ। कहती है मेडले में हमें भी डांस परफॉर्मेंस कराओ और खास तौर पे स्पेशली रखी जाती है। और मैं ना एक और बात बता दूं कि मैंने ये साड़ी, मुझे बहुत सारे प्लेस में मैं रिफ्यूज कर देती हूँ क्योंकि मैं ये साड़ी नहीं पहन सकती। और मेरा ख्याल है शादी के बाद मैंने शायद एक दफा साड़ी पहनी होगी। और आज ये साड़ी स्पेशली काशी के लिए मैं पहनी है। मेरे बच्चे ने मुझे पहना दी और मेरा बच्चा जो मुझे पहनाता मैं पहन लेती। हाय अल्लाह। अच्छा सुने साड़ी क्यों नहीं पहनती, क्या वजह? What happened? पता नहीं, मैं समझती हूँ कि मैं साड़ी पहन के बोरी लगती हूँ। लेकिन आप यकीन करें, आज आप बिल्कुल बोरी नहीं लग रही। ये कुछ उमैर कुछ कह रहे हैं। यही सवाल बिनीता से क्या इंग्लिश में पूछे आपस में? हाँ वनीता, ये तुम्हारे पीछे आज कौन पड़ गया? नहीं इसलिए उसको वकास जो होता है आज उसकी खैर नहीं है। मेहंदी में क्या होता है? मेहंदी में यही होता है, एक तरफ अल्लाह के को गाने, दूसरी तरफ हाँ, के और हम गाने। हैं लड़के वाले, जाओ की लड़कियों बनीता वालों। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, और हम लड़के वाले, हम जीत जाएंगे। अहमद, डोंट वरी, बी हैप्पी। आज चेंज करते हैं, हम लड़की वाले बनते हैं। मतलब Okay. आप वनीता लड़की वाली, ठीक है। और आप लड़के वाले। चलो, कोई बात ठीक नहीं, है, हम चलिए चलते तो जरा हैं। वनीता, हम कोई मुकाबला भी तो वाले शुरू हो। करें। हम जीत चलो जाएंगे। जी, already मुकाबला winners। तो शुरू करो, दिखा दो दिखा दो लड़की सुंदर- वालों। हाँ, दिखा दो चलो, अपना अहमद आ जाओ। खूबसूरत घाघरा। गाना लगाएं जी जय अहमद, भाई। आइए। ऐसा ना करे, क्या दुल्हन बुला के फिर बकवास। गाने गाएं? भाई मेरी टीम कह रही है भाई दुल्हन को बुलाए, हम नहीं खेल रहे। हाँ, वैसे तो- ये बात है, एक बात enjoy करो मेरी ना। बात सुन लो प्लीज। अच्छा। वैसे एक बात मैं कहना चाहूंगी कि वाकई दुल्हन के साथ बड़ी ज्यादती होती है। मेहंदी, ढोलकियां, सब कुछ उसके बगैर होता है। और जब वो आती है, एक वलीमा होता है, वो यूं बैठ और के निदा, निदा, ये आपके वक्त की बात है, ये आप नहीं है। ज्यादा ना करें, हमारे ज्यादा टाइम मत पे- करें। मैंने बड़ा हमारे मिस किया टाइम पे था। दुल्हन डांस भी करती है। अच्छा, आज के वक्त की दुल्हन को अभी बुला आएगी, ये देखिएगा। जब आपके जमाने में शादी होती थी तब दुल्हन किरण का दुपट्टा डाल के ही झुकी रहती और थी। निदा- आज दुल्हन एकदम निकल के आ जाती है मेडले में डांस करने। अरे ऐसे एकदम। मारती है। हाँ। दुल्हन को चढ़ाने वाली उसकी दोस्तें होती हैं। हाँ, तुम्हारी शादी है, तुम एंजॉय करो। Yes, हाँ। तुम्हारे ससुराल वाले क्यों अभी नहीं enjoy करो, करें? तुम्हें क्या पड़ी ये हुई है? नहीं होता, ये होता है दुल्हन कहती है मुझे उस वक्त अगर किसी ने नहीं बोला मैं छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। और मुझे उठाना, मैं डांस करूंगी। और उमैर की शादी में तो यही हुआ था कि उसके दोस्त आ गए थे उठाने और एक्टिंग करता नहीं 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 अरे, नहीं मैं छोड़ तो दो डांस ही छोड़ नहीं दो किया था। बोलता है हाँ, ये आ सदफ रहा हूँ, ने आ किया रहा था, ये सदफ ने किया था। आइए जी, किया था। ये जो पूरी सजावट, ये जो पूरा फेस्टिविटी होती है, किसके लिए होती है? दुल्हन दुल्हा के लिए होती है। और उन्हीं को देखने से दूर दूर से, यानी कनाडा और अमेरिका से भी मेहमान आए होते हैं अपने इतने इतने टिकट्स खर्च करके शादी अटेंड करने, क्योंकि जो फेस्टिविटी हमारी शादियों पे होती है वो शायद और किसी मुल्क में इतनी मजे से नहीं मनाई जाती जितनी बारात सगीर में मनाई जाती। काशी, आप सीरियस हो रहे हैं? मैं सीरियस हो रहा हूँ बिल्कुल।
विनीता को हटा के। बाकी अगर काशी को देखा जाए तो इसने फेस्टिविटी में 4 चांद लगा, 4 चांद लगा दिए। ठीक है, कपड़े हो, और भारी कपड़े चांद, नहीं दिए पहनने के लिए, भारी चांद, भारी हाँ, चांद। भारी और चांद फिर लगा दिए, काशी लेकिन खुद फिर भी मौजूद तुम्हें हो। कपड़े नहीं दिए पहनने के लिए उसने। और अगर मेरी तुम जेलस नहीं हो, मैं साजन में भी अच्छा लगता हूँ। मुझे नहीं मालूम, और मुझे नहीं मालूम था कि दुल्हन इतनी खूबसूरत है। मैं 100% दुल्हन वालों की तरफ हूँ। भाई अगर और लोटे एक्चुअली बनीता को मालूम नहीं था कि हमारी आज की दुल्हन कौन मॉडल कर रही है। मैं तुम्हारी जिंदगी भर के लिए। अब हम आपको दिखा रहे हैं हमारी आज की मॉडल है खूबसूरत हसीन नताशा, आपकी डॉली और हमारी नताशा। और आज हम आपको आइडिया दे रहे हैं कि आप दुल्हन को अपने कांधों पे डोली में उठाने के बजाय बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स कर सकते हैं जिसमें आप जो बेचारे घर के कजन्स हैं, जो लड़के हैं, उनकी हड्डियां पसलियां ना वो क्या कहते हैं पंचर हो। इसलिए हम आपको आइडिया दे रहे हैं कि आप मेहंदी में दुल्हन को कैसे ला सकते हैं। आइए जी, नताशा एज दुल्हन। कैसी लगी आपको Amazing एंट्री? entry. क्या ये खूबसूरत idea- एंट्री है। मैं कहती है जोरदार तालियां बिल्कुल एयरवायर उनकी टीम के लिए कि लोग बहुत हर इवेंट में बहुत बहुत मेहनत करते हैं। ये सब कुछ
सिर्फ आप लोगों के लिए है, आपकी सहूलत के लिए है। हमारा काम आपको आइडियाज देना है, अब आप इसको किस तरह पोर्ट्रे करते हैं अपने इवेंट्स पे, क्योंकि रमजान के बाद शादियों का सेशन शुरू हो जाता है और इसीलिए हमने कहा कि ये जो हमारा पूरा वीक है सिर्फ आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी हेल्प के लिए। क्या कपड़े होने चाहिए, क्या मेकअप होना चाहिए, क्या सेट होना चाहिए और किस तरह की एंट्रीज, ये वो एंट्रीज हैं जो आपकी फेस्टिविटी को और ज्यादा चार चांद लगाती है। दुल्हन हमने बिल्कुल भी नाइंसाफी नहीं की, सारी की दुल्हन की ही चीजें आपको दिखाई हैं, बल्कि दुल्हा वालों के लिए भी भरपूर चीजें तैयार की है। तो जनाब आप देखिए जरा आहिस्ता आहिस्ता करके, अहमद और आप जाइए जरा। बकाश नहीं, उमैर भूल गई थी आप आप भी दुल्हा ना। के मैं तुम्हारी भैंस खोल के लाता हूँ। आप क्या करना है? आप दुल्हा को दुल्हा को पकड़ के लाना है मिलने। जी आप उस तरफ जाइए। मैं आपको सिर्फ एक दिखाना चाहूंगी जब तक वो दुल्हा को लेकर आ रहे हैं कि एक छोटी छोटी आइडियाज पर मेहनत की गई है। जो आप मेहंदी देख सकते हैं, मैं आपको करीब से दिखाना चाहूंगी कि ये देखें, ढोल, आधा ढोल बना के उसके अंदर कैंडल्स रखी गई है जो बुझेंगी नहीं, ये वाली। ये देखें ढोल की थीम रखी गई है मेहंदी की, 7 मटकियां जो ढोल, अलग अलग किस्म के ढोल हैं जिसमें फूल भरे गए हैं, मेहंदी डाली गई है। ये भी ढोल है, हाँ वही तो कह रही हूँ, तबले टाइप अलग अलग किस्म के ढोल हैं आपके सामने, उसको लेकर चले हैं। कैंडल्स वो वाली हैं जो बुझती नहीं है, क्योंकि अक्सर औरतों के बाल जल जाते हैं, मेहंदी लेके जा रही होती है, पीछे से लंबे बाल खुले होते हैं, वो जल जाते हैं। तो आपकी सहूलत के लिए क्या अवेलेबल है चीजें आपको ये दिखाया जा रहा है। पूरी रिसर्च करने के बाद हमने आज का वीक तैयार किया है। ये सब आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिकली, अपनी बेटी की शादी में, अपने बेटे की शादी में। और जाहिर है माँ बाप का, सबका दिल चाहता है कि भरपूर चीजें हों हमारे बच्चों की शादियों में, किसी चीज की कमी ना रह जाए। और आइडिया हमने आपको दे दिया, टीप लें आप, छाप ले, बनवा ले, और क्या। माइक नहीं लगा हुआ नताशा को माइक से आज गुरेज है। नताशा बिल्कुल वैसी दुल्हन बनी है जो पहले जमाने की दुल्हन होती थी। आज बोल रही नताशा, तुम्हें कैसा लग रहा है इस तरह डोलियों में बैठ के आना? आपने कहा ना कि एक आइडिया मैं दे रही हूँ, हाँ, तो ये आइडिया मुझे मिल गया एटलीस्ट, है ना? मुझे मिल गया है। बिल्कुल, ये नताशा बनीता को भी मिल गया है, बनीता को भी। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बनीता शादी कर रहे हैं, बनीता का मुझे पता नहीं है, बनीता के पास और बहुत से आइडियाज हैं। नहीं, मैं जब भी शादी करूंगी एयर मैं डिजिटल पे करूंगी, रीता के साथ करूंगी। ओके जी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हमारा थीम है मेहंदी का, ढोल नगाड़ा, मतलब लाइक वो वाली चीजें जो मेहंदी से कनेक्टेड है। आइए हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि जब दुल्हन आई है दिल में, क्योंकि दुल्हन बसी होती है हर किसी के दिल में, वो मोहब्बत, वो प्यार जो एक घर से दूसरे घर में ट्रांसफर हो रहा होता है, यानी मैके वाले अपने दिल का टुकड़ा भेज रहे होते हैं ससुराल में। और ये मैसेज, ये सिंबॉलिक मैसेज हम ये दे रहे हैं कि दिल का टुकड़ा है जो दूसरे घर जा रहा है, इसको अपने दिल का टुकड़ा बना के रखिएगा। आइए जी, और ये भी सिंबॉलिक है जो हम आपको दिखाने वाले हैं। दूल्हा जिस तरह आ रहा है, जिस तरह नगाड़ा बजता है, पूरी जिंदगी इसी तरह बजता रहता है। ये भाई, मेरा खाना पका दो, मेरे मौजे यहाँ से ले आओ, मेरे कपड़े क्यों नहीं धुले, मेरी कंघी किधर है, मेरी घड़ी किधर है। सारी जिंदगी दुल्हन को यही नगाड़े सुनने पड़ेंगे। आइए जी, दुल्हा की एंट्री।
जगह, हर शादी, हर गैदरिंग में एक नाम आम है और वो क्या है? काशी। मीठी मीठी रस्में हमारे शो पे और आज है मेहंदी की रस्म। हर लड़की का ख्वाब होता है, हर लड़के की लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसकी मेहंदी भी चाहे कितना भी बजट हो लेकिन धूमधाम से हो, उसी तरह लोग गाने गाएं, नाचें जिस तरह हर मेहंदी पे होता है। लेकिन शायद अल्लाह ताला ने कभी ये रिश्ता अज़दवाज में बनना कभी छोटी उम्र में लिखा होता है और कभी थोड़ी उम्र मतलब देर से भी आ जाती है। क्यों काशिफ, तुम्हारे सैलून में हर एज की खवातीन आती हैं मेकअप करने, करवाने, दुल्हन बनने। कौन कौन सी तुम मतलब मुझे बता सकते हो लास्ट कौन सी एज की खातून आई थी? मैक्सिमम मेरी दादी की उम्र की है इनके पास। आपको मैं बताऊं सच कि ऑलमोस्ट। अच्छा, और मजे की बात, वकास का पता चल गया। वकास है कौन, क्यों मुंह से निकल रहा है? वो दूध वाला है जो इसके घर आता है दूध देने। हाँ, बताओ जरा। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से ब्राइड्स हम बनाते हैं मैं और आलम, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लो होता है हमारे ब्राइड्स का, तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ लड़कियाँ जो है ना बड़ी ना अपसेट होती हैं शादी की वजह से, होपलेस होती हैं। ऐसी एज की मतलब ब्राइड्स बनाई है कि मुझे ऐसा लगा मैं अपनी दादी का मेकअप कर रहा हूँ। मैंने ये काशिफ से बात इसलिए पूछी है कि मैं ये बताना चाहती हूँ, जब आपके नसीब में लिखा हुआ है कि जब आपका रिश्ता होना है, उस खुदा ताला की जात जो है उसने बनाया है आपके लिए जोड़ा, तो आपकी शादी होगी। और मैंने काशिफ से ये बात इसीलिए पूछी कि इसके सैलून पे हर एज की आज से 6 साल पहले एक ब्राइड थी एज वाली, तो ओब्वियसली अलग नजर आ रही थी इतनी सारी ब्राइड्स में जी। तो वो बैठी कुछ तो कंफ्यूज होती है, लेकिन वो अपने मुंह से बोलने लगी कि 50 साल की ब्राइड बनाई है पहले। मैं ऑलरेडी मैं पहले भी बना चुका था, लेकिन वो खुद अपने मुंह से बोलने लगी कि 50 साल की ब्राइड बनाई है। तो मैंने उसके आगे बड़ा नॉर्मल होकर ये बात करी कि नहीं मेरे लिए तो ऐसा कोई इतना मसला नहीं है, क्योंकि उसको ये मैं बताऊं कि नहीं पहली दफा बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि हम तो करते रहते हैं। तो आपका बड़ा फैन है। इस शो पर मैं किसी की शादी नहीं करा रही, क्योंकि जब भी मैंने कभी भी किसी की शादी कराई है तो इतनी सारी बातें भी सुननी पड़ी हैं, बहुत सारी दुआएं भी ली हैं, ये मैं आपको बताऊं। और शायद यहाँ तक हम पहुंचे हैं, हमारा शो पहुंचा है, तो वो उन दुआओं का ही नतीजा है। लेकिन फिर भी लोग किसी हाल में खुश नहीं होते। लेकिन अगर मैं शादी कराती हूँ तो कहते हैं गरीब लड़की की शादी करा दी, दूसरों को कॉम्प्लेक्स दे दिया। तो मैंने सोचा इस दफा मैंने किसी की शादी नहीं, ये बिल्कुल मैं एक बात बताऊं आपको कि ब्राइड्स जो हैं, मुझे ऐसा लगता है हमारा सैलून सक्सेसफुल हुआ कि हमने मतलब हर तरह की जो मतलब ब्राइड हर तरह के लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, हमने स्टार्टिंग डेज में उन लोगों के किया। उनकी दुआएं हैं जो मेरा बिलीव है क्योंकि वो तैयार हो गई, उसके बाद वो ऐसा लगता है वो मतलब अपना शुक्रिया अदा कर रही है, जिस तरह से उनकी मुस्कुराहट, वो दुआ मतलब दी उन्होंने मतलब ब्लेसिंग्स दी अपनी। और ऐसा आज भी है निदा, हमारे यहाँ आज भी ऐसी होता है, हम अपने रिसेप्शन पे और वैसे भी बोलते हैं कि जो नीडी है, जिन्हें जरूरत है, उनको आप कर दें, कोई इशू नहीं पेमेंट का। एक्चुअली मैं ये सारी तमीज इसलिए बांध रही हूँ कि मैं बताना चाहती हूँ कि रोजाना आप हमारे शो पे एक टास्क देखेंगे जो मैं काशी को दूंगी, और वो कोई आम टास्क नहीं होगा, वो कोई नॉर्मल टास्क नहीं होगा। जैसे कल आपने देखा कि एक बच्ची जैसे सूरजमुखी है, वो एक खूबसूरत दुल्हन के रूप में आपके सामने आई है। हाँ, वो बहुत यंग है, अभी इसकी शादी की शायद एज नहीं, उसको पढ़ना चाहिए, उसको अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए, क्योंकि उसने एक जनरेशन आगे चलानी है। लेकिन मैंने उसको ये बता दिया, वैसे भी वो कॉन्फिडेंट थी, मैंने आपको ये बता दिया अगर आप उस हाल से गुजर रहे हैं जिसमें वो है, यानी आपको सूरजमुखी है, कि आप दुल्हन बन के कितनी खूबसूरत लग सकती हैं। यहाँ मैं सेकंड टास्क जो आज का मेहंदी का टास्क है वो मैं काशी को देने वाली हूँ। और मेरा टास्क ये है कि आज हमारे पास एक ऐसी बच्ची आएगी जो बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन वो अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो सकती। वो अपने पैरों पे सिर्फ तब खड़ी हो सकती है जब वो एजुकेशन ले, तो शायद उसको अपने ये फिजिकल पैरों की जरूरत नहीं होगी, वो यहाँ से खड़ी होगी। आइए फरहीन को मैं अपने शो पे बुलाती हूँ
और आज का टास्क काशी के लिए ये है कि उसे बिल्कुल नताशा जैसी खूबसूरत ब्राइड बनाना है फरहीन को। आइए फरहीन को वेलकम करते हैं। फरहीन और फरहीन की अम्मी। कैसी हैं आंटी आप? ठीक है? हाँ, अच्छा। फरहीन कैसी हो तुम? ठीक हो? फरहीन तुम मुझे बताना चाहोगी कि व्हील चेयर का सहारा तुम्हें क्यों लेना पड़ रहा है? आज से 7 साल पहले मैं कपड़े सूखने डाल रही थी, बस जीना से गिर गई। कपड़े तुम पहले लाइक जब पैदा हुई थी तो ये चल सकती थी, नॉर्मल भाग दौड़ सब कुछ कर सकती थी? सब कुछ बिल्कुल। कपड़े धोने जा रही थी? जी, कपड़े सुखाने जा रही थी, चिड़ियों से स्लिप हो गई। स्लिप हो गई तो 1 साल के बाद बस पैरों में कमजोरी पड़ गई, गिरने लगे। चलती थी तो गिर जाती थी, चलती थी तो गिर जाती थी। जी, गिरने इलाज सही नहीं हुआ होगा। जी, गिरने के दौरान ही बस मेरी कंडीशन हो गई। जी। हमें 1 साल 1.5 साल के बाद इसको पता चला, झटके आने लगे। हाँ। तो हमको पता एहसास हुआ कि इसको तकलीफ है। तो हमने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, हाँ। बहुत अस्पतालों में दिखाया, हाँ। लेकिन हम बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं मिल रहा। जब ये गिरी नहीं थी सीढ़ियों से तब तो इसका रिश्ता तय किया था, कोई बात चल रही? बात चल रही थी, तालीम खराब हो गई, रिश्ता खराब हो गया। अल्लाह। अब इसके इलाज के लिए भी बिल्कुल हमारे पास इतनी सपोर्ट नहीं है, तो अब इलाज मिला है। कहते हैं इलाज है इसका? इलाज है, इलाज हो सकता है। इसका हाथ भी डैमेज हो गया था, अल्लाह का शुक्र है अब सही हो गया। तो इलाज के लिए क्या कहते हैं, कितनी रकम दरकार है? सरमाया नहीं, बहुत काफी पैसा लग रहा है इसका। दिखाएंगे आप बेटा, आपको बताया है फरहीन की कितनी रकम दरकार है? आपको क्या? जी, उन्होंने कहा है कि इलाज काफी लंबा है, 1 साल का प्रोसेस है। फिजियोथेरेपी कराने से फर्क पड़ेगा? जी, फिजियोथेरेपी से मेरे हाथ में फर्क पड़ गया। वो लोग कह रहे हैं कि हम आपको आपके पैरों पे खड़ा कर देंगे, लेकिन कितने अर्से तक फिजियोथेरेपी होती रहेगी तो आप अपने पैरों पे? 1 साल। और एक दिन का क्या पैसे लेते हैं? एक दिन की वो लेते हैं 300, यानी 300 रुपए रोजाना अगर फरहीन पे खर्च किए जाए और आने जाने का खर्चा मिला के तकरीबन अगर आप 500 लगा लेते हैं, ठीक है, 500 रुपए रोज के 1 साल तक अगर फरहीन के पास हो तो शायद ही 1 साल बाद अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, इनके पैरों में जान आ सकती है। यानी कि ला इलाज नहीं है, सिर्फ वसाइल की कमी की वजह से इलाज नहीं हो। जी जी बिल्कुल। 6 सालों के बाद अभी मैं खड़ी होना चाहती हूँ अपने पैर, खड़ी होना मम्मा का सहारा बनना चाहती हूँ। और मेरा बच्चा, और मुझे मेरी ख्वाहिश है। इतनी अच्छी तुम्हारी नियत है तो तुम देख लो, यहाँ आज तुम यहाँ बैठी हो, 1 साल बाद तुम अपने आप को पैरों पे खड़ा पाओगी। जो देख रहे हैं ना लोग, माशाल्लाह एक से एक व्यूअर है हमारा। अभी देखना हमें फोन आएगा इंशाल्लाह कि हम फरहीन की हेल्प करेंगे, हम इसकी फिजियोथेरेपी कराएंगे। जी बिल्कुल। आप लोग डायरेक्ट फिजियोथेरेपी थेरेपिस्ट को पैसे दें, फरहीन को नहीं दें। और मैं कहती हूँ कि ये खड़ी हो सकती है, इसके अंदर एक उम्मीद है। जी बिल्कुल। हम आज टास्क दे रहे हैं काशिफ को। काशिफ, इस फरहीन का पहला ख्वाब तो अपने पैरों पे खड़े होना है, जो कि इंशाल्लाह 1 साल तो लेगा। इसका दूसरा ख्वाब आपके हाथों से दुल्हन बनना है। अच्छा, मैं एक बात बताऊं कि व्हील चेयर पर कई, ये मेरे ख्याल में मेरे लिए कोई पहला कोई टास्क नहीं होगा कि मैं पहली दफ़ा कर रहा हूँ। मैं हेयर कट्स भी कर चुका हूँ, काफ़ी ब्राइड्स भी बना चुका हूँ, इवन के अनम भी बना चुकी है। तो इस तरह की सिचुएशंस जो है शायद मैं अपने सैलून में सारी चीज़ें देखी है मैंने। तो मैं इनको कहीं ना कहीं शायद ये मैसेज कन्वे करूँगा अपना कि इनको भी होपफुल होना चाहिए, क्योंकि वो भी आई तो वो उनमें काफ़ी तो ऐसी थी जिनके साथ अगर ये कोई मिसहैप हुआ, किसी का एक्सीडेंट की वजह से हुआ, किसी के दूसरे इश्यूज थे, लेकिन मैंने देखा कि उनकी फैमिली वगैरह ना बिल्कुल किसी भी बच्ची के साथ हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है। करे सही कह रही हैं कि मतलब ये तो मुसीबत बता के थोड़ी आती, किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने रिश्ता जोड़ा है तो इस वजह से रिश्ता तोड़ देना कि अब आप खड़ी नहीं हो सकती, दिस इज रॉन्ग। ये बहुत गलत हुआ। और पता नहीं क्यों इतना कंजर्वेटिव होते हैं लोग कि मतलब जब इनको पता भी है कि नहीं है परमानेंट, खून के
रिश्ते भी बदल जाते हैं। सही कह रही है। नहीं, सही कह रहे हैं। उनका सब ये दुख सोचते ज्यादा हैं है। हमारे ऊपर ना आ जाए जिम्मेदारी, जी। हमें पैसे ना देने पड़े इलाज के, तो सब आहिस्ता आहिस्ता कटते चले जाते हैं। सबसे और बुरा एक वही होता है। इंसान जो पहले ही अकेला हो गया उसको और तन्हा कर देते हैं। तो टास्क है काशिफ का ये, नताशा इधर आओ, जो नताशा को इन्होंने खूबसूरत प्यारी सी दुल्हन बनाया है। आओ नताशा। इसी तरह की दुल्हन फरहीन तुम्हें भी बनाया जाएगा। काशिफ के कपड़े पहनोगी तुम, तुम्हारी ख्वाहिश को हम पूरा करेंगे। एक पहली ख्वाहिश हम तुम्हारी पूरी कर रहे हैं, दुल्हन बनने की। यहाँ ऑन स्क्रीन इंशाल्लाह 1 साल बाद तुम अपने पैरों पे खड़ी होगी, तुम्हारी रियल शादी होगी। इंशाल्लाह। ये वादा है हमारे शो को। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी काशिफ, फरीन की स्टाइलिंग, फरीन का मेकअप, फरीन के कपड़े, ये व्हीलचेयर कोई मायने नहीं रखती। आप देखिएगा एक खूबसूरत दुल्हन को आप कुछ ही सेगमेंट्स बाद देख पाएंगे। छोटे सा ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ इन मीठी मीठी रस्मों को की मिठास को एंजॉय करने। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं मीठी मीठी रस्में और आज है मेहंदी की रस्म। मेहंदी की रस्म बिल्कुल फीकी नहीं होनी चाहिए, उसमें रंगारंग जो कपड़े हैं वो तो काशी की वजह से है, मेकअप है काशी की वजह से है, सेट ARY डिपार्टमेंट की वजह से है, लेकिन जो रौनक है वो वकास की वजह जो भी है मूड तो हम लोग ही सेट कर रहे हैं। ओके जी, रौनक वाकई अब मैं टास्क हमने दे दिया है काशिफ को, फरहीन को एक खूबसूरत और प्यारी दुल्हन बनाना है। जैसे नताशा को इतना खूबसूरत तैयार किया है काशिफ ने, उसी तरह फरहीन को भी दुल्हन बना हुआ आप देखेंगे। और जब वो इतनी हसीन प्यारी लगेगी तो वो जो उसके अंदर एक कमी रह गई है इस व्हीलचेयर की वजह से वो सब छुप जाएगी और उसकी हम ख्वाहिश को पूरा करेंगे। देखिए अक्सर ऐसा होता है, मुझे भी दूल्हा बनना है, मेरे अंदर भी अपनी अम्मी से बोलो। एक कमी है, मेरे अंदर भी एक कमी है, मैं चाहता हूँ नहीं बताओ सबको। ये मजाक नहीं उड़ाना। मैं दूल्हा खबरदार, मैं दूल्हा पिटाई बनना लगाओ। कमियां नहीं बताते बेटा। मैं दूल्हा बनना चाहता हूँ, मेरा मतलब ये अच्छा, था। अब मैं आप लोगों को एक और मजेदार चीज दिखाना चाहती नहीं है, हूँ। मैं- दुल्हन दुल्हा को लेके जाए ना, जरा वहाँ बिठाए ना, मस्तियाँ तो करें हम दुल्हा दुल्हन से। आओ ना दूल्हे, आओ ना। और साहब जो है वो दुल्हा का नाम है, वकास सही नाम लिया ना दुल्हा मैंने को पकड़ आपका लिया। भाई। क्या नाम है इतना मुश्किल? ये दोनों मॉडल प्ले कर रहे हैं। आप सुर्खियां ना लगा देना कहीं कि नताशा की शादी औसाफ से हो गई। अरे भाई आपको वो आइडियाज दे रहे हैं कि दूल्हा दुल्हन अगर इस तरह से भी आप कर सकते हैं तो दिस इज एन आइडिया। आप लोगों का आइडिया असली दूल्हा दुल्हन नहीं है, मॉडल है। मैंने कहा ये बोलने वाली एक आइडिया है। नहीं, हमें भी पता है कि तुम असली में ऐसी नहीं हो, हमें पता है। ये काशी की वजह से तुम उमर भाई आप डांडिया पकड़े, आप डांडिया। अच्छा आओ 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 आओ, तुम लोगों को एक मजेदार चीज दिखाते हैं। आपने हर मेहंदी, चाहे वो गजाला आपा के जमाने में हो, चाहे मेरे जमाने में हो, चाहे क्या करो गजाला आपा के जमाना यानी कि कुछ 10 साल पहले, कुछ 10 साल पहले 10 साल पहले आ रहे 10 महीने पहले उंगली पकड़ाई, 10 दिन। उंगली पकड़ा। अभी बोलने तो दे, मैं होस्ट हूँ, बोलने दे। आगे शो चलाने तो दे। कोई नहीं, आगे आगे मैं वही अटक मैंने तो जाती कुछ हूँ। बोला ही नहीं। मैंने तो कुछ नहीं बोला। इरशाद इरशाद कौन है भाई? इरशाद? अच्छा, एक्चुअली उंगली पकड़ाई हर घर में होती है, मगर भाई अब ट्रेंड चेंज करते हैं, उंगली पकड़ाई कुछ और। करें। लेकिन वो जो नेग के लिए, पैसों के लिए आप लड़कियां बेचारी चीख रही होती हैं और नाराज हो रही होती है, रो रही होती है, बेइज्जत हो रही होती है, दुल्हा की उंगली टूटते टूटते रह जाती है, मतलब फ्रैक्चर होते होते। उसके लिए मैं आप लोगों को एक जबरदस्त क्लासिक आइडिया दे रही हूँ। नाक पकड़ेंगे। आइए जी, लड़कियों जगह बनाओ, जगह बनाओ, जगह बनाओ, नेक लेने के लिए नाक पकड़ी जाएगी। जगह 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 लड़कियों जगह बनाओ फटाफट। और पीछे 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 ये व्हीलर चलो, घर ही दिखाना चले है जाओ ना, मुझे जगह चाहिए। अच्छा जी, अब हम क्या करने वाले हैं? दुल्हा को मुर्गा बनाना है। नोट की नकली है। देखिए जी, बच्चे बन के सच्चे। जैसे मैंने पहले भी आपको पिछले साल दिखाया था कि एक नया आइडिया है। उंगली लाएगा भाई साहब, ये आपने पिछली दफा भी ये बताया हमने था। वहाँ किया था। ये हमने हाँ पहले किया था शादी पे, ठीक है। अब एक कजन आ जाए लड़की वाली, उंगली जरूरत भी नहीं है टच करने की, होता है ना भाई कि क्यों टच करें हम दुल्हा भाई को। आपने ना दूर से महरम है, पकड़ा हुआ ना महरम है। हाँ दूर से पकड़ा हुआ है आपने, ना उनकी उंगली खींच रही है और ना आपको प्रॉब्लम प्रॉब्लम। हो रही है। लेकिन अब नेक कैसे मांगनी है, वो आइडिया नया है। वो ऐसा है कि ये जो लड़के वाले हैं, अरे नहीं, लड़के की जो अम्मा नहीं नंदे होती हैं, बहनें, हाँ। सबसे ज्यादा वो चीख रही होती है कि उनके भाई की जेब से पैसे ना निकले। एग्जैक्टली। लड़ाई हो रही थी, झगड़े हो रहे होते, नहीं 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 नहीं। तो होगा ये कि जो लड़के वाले हैं, कोई एक सबसे तेज तड़ार लड़की को आप यहाँ खड़ा कर दें, उसने व्हीलर घुमाना जाओ है। विनीता जाओ, विनीता जाओ, विनीता जाओ। अब वकास तुम भी साथ चलो ना। अच्छा, अब ये जो व्हीलर घूमेगा, इसमें कुछ नोट नकली होंगे, कुछ नोट असली होंगे। अच्छा, जो सालियां हैं, जो भरपूर तौर पे शामिल होना चाहती हैं इस पैसों में, क्योंकि ये पैसे बंटते हैं, फिर कहीं रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हैं, यही होता है हर घर में। लेकिन इन सब में तो ईद मुबारक लिखा हुआ है। यही एग्जैक्टली इसमें से कुछ पैसे होंगे जो दुल्हा का बजट होगा, वो यहाँ चिपके हुए होंगे, बाकी सब ईद मुबारक के नोट होंगे। और टाइम दिया जाएगा कुछ सेकंड्स का, व्हीलर घूमेगा, घुमाती रहेगी नान, लड़कियों ने इसे ऐसे नोचना है, ऐसे नोचना है, समझ गए ना आप? ये घुमाने का मैं करूंगी। ठीक है, तुम नोचने का और करो। जितने नोट, जितने असल पैसे, नोचती अच्छा हो तुम, ये नोचने तो का। गांठ लगा दी मेरी सारी कंटेंट की। भाई मैं होस्ट हूँ।
तो कौन आ रहा है यहाँ पे? निदा ये ज़र्फ मुझे दो। तुम तो अभी लड़की वाली थी। ये नोचने आ रही है। सोचने आ रही है। हाँ हाँ, मैं आई एम अ गर्ल वन। नो ओके, तो मैं औसाफ की साइड हो जाती हूँ। ठीक है। मैं लड़के वालों की तरफ से हूँ, मैं व्हीलर घुमाऊंगी और यहाँ से सबसे तेज तड़ाल लड़कियाँ आके ये नोट खींचेंगी। आज जो मेरी सहेलियों, कोई नहीं आ रहा। कौन आ रहा है? चलो इनका जोड़ा करा भारी है कि वो आते आओ रहते ना। टाइम लग जाएगा। निदा तुम निदा आओ। जाएगी निदा। दुनिया तो रखो, इससे मुझे मारोगी क्या? हाँ पक्की जी, और कौन आ रहा है? निदा 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 Get set and go! अरे छोड़ो तो सही, तुमने नहीं पकड़ना। व्हीलर छोड़ो। अरे बनीता नोचो। नोचो बनीता नोचो। बनीता क्या कर रही हो? बनीता नोचो। फाड़ दिए नोट। निदा जल्दी करो। निदा यू कैन डू इट बेटर यार। स्टॉप, रुक जाओ। बाबा इन्होंने तो खाल तक नोच ली मेरी। आपने बेटी बस रोक निदा असली कुछ खिला अरे बच्ची तो नीचे गिर गया। सारे पैसे फट गए। निदा तुम्हारी खाल जो है ना वो यकीनन बिनीता के हाथ में होगी। देखो माशाल्लाह। वकास भाई हम लोगों ने काफी पैसे जीते। 1 2 3 4,000 और ये कम से कम 50 80 मैंने बोला था ना निदा को भेजो। असली तो एक ही है। निदा का हाथ चेक करो। 90 रुपीस हम लोगों ने जीते हैं। इसमें से सिर्फ 5,000 रुपए असली है, बाकी सब नकली। और इस तरह लड़ाई खत्म, झगड़ा खत्म। लेकिन मेहंदी में झगड़ा खत्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो मजा नहीं, नहीं आता है। मेहंदी में और मजा खत्म ही होता क्या नहीं है, है, झगड़ा चलता रहना चाहिए। और बताओ बनीता। वो उतार दे भाई। वकास भाई दूल्हा भाई आप पारे। वकास भाई हाँ, अब्दुल्ला भाई आपका ये उंगली का तुम अपने दूध वाले को साथ क्यों लाती हो हर वक्त? बी क्वाइट। अच्छा उमैर भाई साहब, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब हम नेक्स्ट लड़ाई शुरू कर रहे हैं। वो नेक्स्ट जंग क्या है वो मैं आपको बताने वाली। जो मेहंदी में खाली गाने से जंग नहीं होती, ऐसी बहुत सारी और चीजें जिससे जंगें जारी रह सकती हैं। और ये जंग ऐसी है जिससे कोई माइंड नहीं करेगा, किसी का दिल नहीं टूटेगा, किसी को पुप्पी पे, मोमानी पे, चाची पे, ताई पे गाने बनाने की जरूरत नहीं है। हाय ब्रेक आ गई। ब्रेक के बाद मैं आपको ऐसी मजेदार जंग बताऊंगी, ऐसी क्यूट जंग बताऊंगी जो आप अपनी मेहंदियों में जिसको इंक्लूड कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मीठी मीठी रस्में। पाकिस्तान, आप ये खूबसूरत रंगारंग सुबह देख रहे हैं। क्रेडिट गोज टू ARY, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड काशिफ। और यहाँ काशीज की खूबसूरत मेहंदी कलेक्शन आज मीठी मीठी रस्मों में देखी जा रही है। ये रंगारंग कलेक्शन खास तौर पे बनाई गई है ताकि आप अपनी मेहंदी के रंगों को दुबाला करें। मेहंदी के रंगों के साथ साथ दुनिया में और बहुत सारे रंग हैं और मैं आपको बताना चाहूंगी कि 24 अप्रैल से 26 अप्रैल तक ये रंग समेट के लाया है ARY सहूलत वॉलेट एंड कूल बिगेस्ट फैशन शो ब्यूटी एंड यू। ये सब आप देख सकते हैं शायरा फैसल पे मौजूद ग्लोबल मार्की कराची में जाकर अपनी फैमिली के साथ जाएं, एंजॉय करें लेटेस्ट कलेक्शंस, ज्वेलरी, डिजाइनर्स, खाना पीना, मस्ती, बहुत सारे सेलिब्रिटीज, ये सब आपको अंडर वन रूफ मिलेंगे ग्लोबल मार्की कराची में। और मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगी। जो टास्क मैंने काशिफ को दिया, देखते हैं कि वो इस पर कितने भरपूर तरीके से पूरे उतरते हैं। हमारे पास फरहीन यहाँ मौजूद है और फरहीन को पूरी टीम ने मिलकर बहुत ही प्यारे से कपड़े पहनाए हैं। बहुत भारी कपड़े हैं और वही कपड़े हैं जो हर मॉडल ने पहने हैं, लेकिन यहाँ फरहीन ने इन कपड़ों के साथ साथ स्टाइलिंग भी करा ली है। अब मेकअप होगा जी। ड्रेस जो है जिस तरह से तमाम मॉडल्स ने पहना हुआ है इतना हैवी, तो ऐसा नहीं है कि इस तरह से कुछ इश्यूज हैं तो उसमें हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी है जिस तरह से इनका लुक है तो सेम एज इट इज वही दिया है। बिल्कुल। जबकि इनको अगर थोड़ा सा इश्यूज था इनका, लेकिन अब आप देखें ओवरऑल की जिस तरह से देखकर आप देखें इसको तो बिल्कुल भी फील नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। और फरहीन अब मेकअप के बाद एक हसीन खूबसूरत, वैसे भी बहुत प्यारी हैं, मेकअप के बाद एक प्यारा चेहरा आपको दुल्हन का नजर आएगा। फरहीन को हम खुद शीशे में दिखाएंगे। फरहीन
हैं आप देख पाएंगी। यहाँ ये टास्क काशिफ के हवाले है, वो इसे पूरा कर रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं फरीन के जो फीचर्स हैं उसको इन्हांस कर रहे हैं, आईब्रो से शुरू कर रहे हैं, और काशी का वो सिग्नेचर मेकअप जिसके लिए लोग तड़पते हैं वो आज फरहीन की तड़प भी खत्म हो जाएगी अपने आप को खूबसूरत दुल्हन के रूप में देखकर। लेकिन जो मेरी यहाँ दुल्हन वाले और दुल्हा वाले लड़के लड़कियां हैं उनको तो मैं बोर नहीं होने देने वाली, क्योंकि यहाँ तो मेकअप हो रहा है, सब अपने अपने कामों में लगे, मगर हम क्यों बोर हों? क्या ख्याल है उमर, क्या ख्याल है आप लोगों का? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो आइए पार्टीज बनाते हैं, लेकिन लड़कों आपने बैकअप करना है, क्योंकि अगर मैंने आपको ये खेलने का मौका दे दिया तो आपके पास तो शरारे नहीं है, आप तो जीत जाएंगे, है ना? उमर आप तो शरीफ क्यों बन गए? आइए शराफत को आपने गुस्सा कर दिया ना, आपने गुस्सा किया। नहीं, मैंने तो कहा बचाओ मुझे। तो होगा ये एक और आइडिया, एक और एक्टिविटी वाला आइडिया जो मैं कह रही थी, जंग छिड़ेगी बीच में, लेकिन होगा ये कि 4 लड़कियां आएंगी दुल्हन वाली, 4 लड़कियां आएंगे दुल्हा वाले। अब होगा ये 1 by 1। अगर हम लड़के वालों को पहले मौका देते हैं, उन्होंने करना ये है कि लड़के वालों ने अपना टास्क कंप्लीट करना है सीढ़ी के थ्रू। उधर लड़के के पास दिखाओ जरा, लड़के के पास रखे हैं बल्ब, वो बल्ब लड़के वालों ने इस सीढ़ी के थ्रू जाके लाइक इस तरह 1 2 3 4 5 6 ये जाना है, अपने लड़के से ये बल्ब लेना है, फिर इसी तरह होगा। लाओ यार, ये तो 1 2 3 4 5 अभी कर देते हैं। आके ये पकड़ना सुंदर, मैं और अहमद अभी कर देते हैं। लड़के जो है हाँ करेंगे। हम लोग आपने कर लेते हैं। सुनो लड़कों, एक लड़का यहाँ बल्ब फिक्स करेगा, लड़कियां आपके हाथ में पकड़ा जाएंगी बल्ब, और लड़कियां भी फिक्स कर सकती हैं, लेकिन प्लीज होल्डर को पकड़ लेना, ऐसा ना हो सब कुछ गिर जाए आपके ऊपर। बहुत आराम से इस बात को, करंट तो नहीं लगेगा, ये मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ कि मुझे भी करंट नहीं लग रहा। और ये बल्ब हमें देती जाइएगा, हम नहीं खुद करना है। हमें क्या, हमारा क्या काम? अच्छा सही है, एक काम करते हैं, ये दोनों लड़के दोनों तरफ हैं, ठीक है? इनके हाथ में पकड़ाते जाए, ये होल्डर्स फिक्स करते जाएंगे, होल्डर पकड़ के फिक्स करना नहीं, एक एक करके हम उतना ही टाइम लड़के वालों को देंगे, उतना ही टाइम लड़की वालों को देंगे। पहले 4 लड़कियां जाके ये काम करेंगी लड़के वालों की, और फिर 4 लड़कियां जब ये कर लेंगी फिर मैं टाइमर लगाऊंगी लड़की वालों के लिए। क्या आप लोग रेडी हैं सब लोग? मेरी सारी पहले लड़के वाली जा रही है, 1 2 3, चौथी का है। जल्दी भागना है तुमने। सुंदर तुम हो? नहीं तुम। चलो मेरी सारी पतली है, भागेंगी जल्दी। बराबर होना चाहिए। सुंदर तुम बहुत माही मुंडा हो, तुम जीत जाओगे। मैं तो कहती हूँ ये गेम आपको खेलनी चाहिए थी, जितनी जल्दी गजाला आप करती जीत गया, कोई नहीं कर सकता था। कर सकती हूँ। चलो भाई शुरू करें, चलो फाकिया चलो। नहीं पहले हमारा ओके जी, ओके टॉस करो, टॉस। एंड नहीं पहले लड़के वालों नहीं ऐसे करो। नहीं टॉस नहीं करते, एक काम करते हैं। ओ भाई अच्छा नहीं दे रहा, ये बताओ 2 फाइट कर ले, हेड फाइट वापस शो ड्रैग नहीं करे, आ जाए वापस अहमद। ये एक्चुअली चाहते हैं कैमरा इन पे ही रहे बस, इसी से लड़ते हैं। और मजे की बात, तुम लोग लड़ रहे हो तो अन्नू उसका गरारा पहन कर रहा होता है, वो लड़ रहे हैं, वहाँ लड़ाई चल रही है, उधर बनीता का शरारा दिखा रहा था, ये देखो मेकअप दिखा रहा था, आंखों की लैचेज और ये वो। मुझे इतनी हंसी आती है, मैं स्क्रीन देख रही हूँ। ओ लड़ो। ओके जी, रेडी गेट सेट। लड़के वालों की खूबसूरत 4 लड़कियां आ रही हैं मुकाबले के लिए। टाइमर स्टार्ट्स नाउ।
लड़कियों रुको नहीं, रुको नहीं, रुको नहीं। रुक जाओ, आप कोई बल्ब रखो। रुक जाओ, कोई बल्ब नहीं रख सकता। ओ माय गॉड उमेर, और 2 हाथ में भी है, एक ये भी है, 3 हाथ में भी है। अच्छा आप हैं दुल्हन। एक्सक्यूज मी, इसकी कोई गिनती नहीं है, हमें यही चाहिए। बात आए तो थे ना। कितनी देर में हुआ? 1 मिनट, हम उधर भी लगा देते, बेचारे हाथ वाले लगा दे। निदा टाइमिंग्स बताओ कि कितनी देर में हुआ है? 1.5 मिनट। 1.5 मिनट, अब हमें 1.5 मिनट से पहले करना है। मतलब बनेगा, तुमने come on. गिरना- ओके ओके, we can do it, we can do it. 1 2 3 यस, गिर जाओ। 1.5 मिनट से पहले अगर आपने कहा 5 लड़कियां, पीछे लड़कियों, पीछे पीछे हाँ, पीछे, मैं और मैं एमन 5 वो पकड़ेंगे बल्ब, तुम लोग भागो। 5 लड़कियां, 5वीं, 1 2 3 4, 5वीं कहाँ है? तुम भी तो थी, हमारे पास नहीं थी। वो छुप गई जाके, वो थी, वो 5 लड़कियां थी। निदा बाद में नहीं उनकी है वो। 5 लड़कियां, ठीक है, 5 थी ना आप सच? निदा वो थी ना, वो भी तो थी। तो मैंने देखा था। 5 लड़कियां यहाँ से कौन कौन जाएंगी? हमारी 5 फुर्तीली लड़कियां। मनीदा तुम जा रही हो? जाएगी। और कौन? 4, 1 2 3 4 5, ओके, बाकी सब पीछे। रेडी, गेट सेट, गो। हो चुका है। 1 मिनट 10 सेकेंड। ये लो एक 12 14 16 1 मिनट 20 सेकेंड। 5 1 मिनट 25 सेकंड पे इन्होंने कंप्लीट कर लिया। तो वो चीटिंग भी तो है, 2-2 बल्ब लेकर आई है सारी। 2 लेके आए, 3 लेके आए, आप भी ये करते? चीटिंग भी है। 1 मिनट तुम लोग, मैं क्यों माइक ले रही हूँ यार? अगर रोंगटी करनी तो थी मैं क्या करूँ? अरे मैं बोला ऐसे था। चीटिंग काफिया ने की थी। ये चीटिंग की। माइनस, हम लोग जीत गए। देखो जो चीटिंग की थी इन्होंने, मैंने सोचा था बल्ब माइनस करूंगी 2, लेकिन 25 पे। निदा इंसाफ करना, क्योंकि हम लोग इसलिए जीते। तुमने ये उनके पास भी एक्स्ट्रा थे बल्ब। नहीं कोई एक्स्ट्रा नहीं है। एक सेकंड, आवाम आप लोग बताइए, इंसाफ कीजिए कि हमने ऐसा हो कितने कम सकता वक्त है। में जीते हैं। अच्छा, हाँ, ये ठीक है। लड़ाई झगड़ा ना हो, आवाम का फैसला लो। मैं कोई मेहंदी लड़ाई झगड़े के अच्छा, बगैर मेहंदी ऑडियंस होती है। ऑडियंस तालियां, दुल्हन वाले जीत तालियां। मेरे लिए। और कहते हैं जो आवाम का फैसला, दुल्हन वाले फिर गिरती हुई दीवार को, गिरती हुई दीवार को, एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवार को। एक धक्का और एक दो। मिनट ये आपका हुआ।
ओके जी ले सिमरन अपनी जिंदगी। चलो भाई तुम लोग यहाँ गप्पे मारो, मैं जरा अपनी फरहीन को तो देख कर आऊँ कि फरहीन का मेकअप कहाँ तक पहुँचा, क्या ये नताशा जैसी लग रही है। ओहो हो नीचे नीचे बंद कर लो। वाओ, आप जब कैमरा फरहीन की आंखों की तरफ जाएगा तो ये आंखें तो कोई ऐश्वर्या राय की आंखें लग रही हैं भाई, माशाल्लाह, इतनी कोई खूबसूरत फरहीन लग रही है। और ये मुझे पक्का यकीन है कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला फरहीन असल दुल्हन बनने वाली है। इंशाल्लाह बहुत सारी दुआएं फरहीन समेट के ले जाएगी यहाँ बुजुर्गों की, जो भी मेरी नानी दादी जितने भी बुजुर्ग मुझे देख रहे हैं वो फरहीन के लिए दुआ करें, इंशाल्लाह इसके हाथ जल्दी पीले हों और ये अपने पैरों पर खड़ी हो जाए बिल्कुल जैसे कि ये पहले खड़ी थी। आमीन सुम आमीन। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। आज खास फरहीन की इस खूबसूरत दुल्हन बनने की खुशी में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं हमारे शो पे आज मीठी मीठी रस्मों की जो मिठास भरी रस्म है वो है मेहंदी। और मेहंदी में हमने टास्क दिया था काशिफ को आज एक खूबसूरत अनोखी दुल्हन को तैयार करने का, और वो अनोखी दुल्हन फरहीन है, इनकी बेटी। आप दूर से देख रही हैं फरहीन को? जी अब बिल्कुल देख रही हूँ, बेटी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। अभी हम आपको भी दिखाने वाले हैं कि फरहीन कितनी प्यारी लग रही है। फरहीन को दिखाने से पहले मैं इनका नंबर आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ जब फरहीन की शादी का असल दिन आए, जिस दिन वो असल दिन दुल्हन बने, इसी तरह खूबसूरत दुल्हन जिस तरह काशिफ ने उसे बनाया है, तो वो अपने पैरों पे खड़ी हो। और उसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। ऑन स्क्रीन इन सारी खूबसूरत लड़कियों के साथ, सारे खूबसूरत कपड़ों के साथ आपको एक नंबर नजर आ रहा होगा ऑन स्क्रीन। वो नंबर फरहीन का नंबर है। और अगर आप चाहते हैं कि फरहीन अपने पैरों में खड़ी हो जाए, पैरों पे खड़ी हो जाए एक साल में, जिसकी उम्मीद है, क्योंकि अगर 500 रुपए रोजाना फिजियोथेरेपिस्ट को दिए जाएं तो एक साल में फरहीन अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है और वैसी ही नॉर्मल जिंदगी गुजार सकती है जैसे कि हम और आप गुजारते हैं। आइए अब हम आपको दिखाते हैं वो टास्क जो हमने काशिफ को दिया, और वो पूरा कर दिया काशिफ ने फरहीन के जरिए। फरहीन को वेलकम करते हैं अपने शो पे दुल्हन के रूप में।
बहुत प्यारी लग रही है। प्यारी लग रही ये है? काशी का ख्वाब, इसका ख्वाब था कि काशी से दुल्हन बनूं मैं, और बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लग रही है। बहुत प्यारी लग रही है तुम, बहुत प्यारी लग रही है। फरहीन से पूछे उनका आज कैसी लग रही हैं आप, कैसा फील कर रही हैं? क्या कहना चाहेंगे आप काशी को, निदा को? थैंक यू सो मच नीना भाई जी, काशी भाई। मेरा बहुत अरमान था मैं काशी भाई के हाथों से दुल्हन बनूं, आज ये अरमान मेरा पूरा हुआ। थैंक यू सो मच। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये मैं ही हूँ, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एयर वाई डिजिटल जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। मुझे पूरी उम्मीद है अच्छा, इनकी रियल शादी निदा आओगी पार्लर। निदा, इनकी वैसे इंशाल्लाह जल्दी इनकी रियल शादी होगी तो उसका मेकअप भी मेरी तरफ से होगा। ओह वाह, और ये खुद चल के आएंगे इंशाल्लाह पार्लर। इंशाल्लाह 1 साल में ये ठीक हो सकती हैं। डॉक्टर्स कहते हैं अगर फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही रोज जाएंगी तो जाने आने के किराए के साथ 500 रोजाना के 1 साल तक अगर हम फिजियोथेरेपिस्ट को देंगे तो ये हमारी आपकी तरह अपने पैरों पे खड़ी हो सकेंगी और फिर अपनी जिंदगी के सारे ख्वाब पूरी कर सकेंगी। लेकिन नीला ये भी हो सकता है कि इतने लोग इस वक्त देख रहे होते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स वाले हैं, वो भी फ्री में इसको फिजियोथेरेपी हमने करा नंबर सकते हैं। इसीलिए हम इनका बात कर डायरेक्ट सकते हैं। नंबर बात चलाया करते हैं। है। अभी बिल्कुल एक दफा सही फिर कह रही प्लीज मेरी टीम से दरख्वास्त है कि नंबर चलाएं और इनके फोन बजना शुरू हो गए हैं अभी से। और इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को खत्म होने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले साल जो हम वेडिंग वीक करेंगे वो इनका ही होगा इंशाल्लाह। मैं चाहती हूँ कि मैं फरहीन का रूप जो कि पहले भी था, ऑब्वियसली जब भी हमारे पास आई हैं, मैं एक दफा फिर आपको दिखाऊं बिफोर और आफ्टर, जो काशी ने इतनी मेहनत करके, काशी की टीम ने इनको तैयार किया। ये फरहीन का बिफोर आप देख रहे हैं ऑन स्क्रीन और आपकी फरहीन तो आपके सामने है। ये देखिए, हर लड़की खूबसूरत दुल्हन बन सकती है, हर लड़की का अरमान पूरा हो सकता है, सिर्फ उसे सही हाथों में जाना चाहिए। अब जाहिर है शर्मिंदा नहीं करो। यहाँ फरहीन जो है वो उठकर दूसरी जगह नहीं जा सकती, तो मैं कहूंगी नताशा को आगे ले आए, क्योंकि आज हमारे पास 2 दुल्हनें हैं और मेहंदी की वो प्यारी प्यारी जिद्दत। नताशा को लेकर आओ, लड़कियों दुल्हन को लेकर आओ और दुल्हन के लिए कुर्सी लाओ और सारा सेटअप, सारा मेहंदी का सेटअप जो हमने पीछे रखा है सेट वालों, वो यहाँ आगे रख दो। आ जाओ, नताशा की कुर्सी रखो इधर। नताशा यहाँ खुद चलकर आई है आगे। फरहीन और नताशा हमारे पास आज की 2 ब्राइड्स हैं जिनके साथ हम वो दुल्हन की रस्में करेंगे जो मेहंदी पर होती है अक्सर। दूल्हा की रस्म हम कर चुके हैं, अब दुल्हन की रस्म की जिद्दत हम आपको दिखाना चाहते हैं। सारा पीछे से सामान, हमारा सेटअप सब आगे ले आए ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि दुल्हन की रस्में किस किस तरह हो सकती हैं। जो पुरानी रस्में हैं उनको साथ रखते हुए कौन सी चीजें नई ऐड हो सकती हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। बनीता, तुम्हारी शादी के लिए जो प्लानिंग हो रही है वो तुम्हें दिखाना चाहती हूँ मैं। प्लीज और ये लीजिए, मेरी तरफ से आपको आज शादी का तोहफा है। ओके जी, इससे पहले कि मैं रस्में करूं, जो खूबसूरत सेटअप हमारा हुआ है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मेहंदी पे आप लड़कियों को क्या क्या खिला सकते हैं। केक खिला सकते हैं, जो कि केक का भी बुरा असर हो गया इसलिए कि इस पे सब पार्टी पॉपर्स गिर गए। देखें इमली, ओहो, आप देखें नताशा की नजर सबसे पहले इमली पे गई है। ये इमली कौन चटा रहा है अभी से? कटारे अंगूर, ठीक है, साथ ग्रीन कलर की ये पेस्ट्रीज हैं। ज़ालापा, एक सेकंड, मैं एक बात कहना जी चाह रही हूँ जी कि इसी के हवाले से कि वो डॉक्टर मोहम्मद अली शाह की मिसेस जो हैं और उनके बेटे इमरान अली शाह और जुनैद अली शाह ने कहा है कि इसकी फिजियोथेरेपी आप हमारे हॉस्पिटल में कराएं। ओह माय गॉड, वाओ। और दूसरा ये कि वो बेस्ट डॉक्टर हैं इस दुनिया में, बेस्ट डॉक्टर्स हैं दोनों फिजियोथेरेपी। तो मेरा ख्याल है कि ये बच्चे इंशाल्लाह वाकई 1 साल के अंदर मेरे 2 बच्चे इमरान अली शाह और जुनैद अली शाह और तीसरा बच्चा मेरा काशी के हाथों दुल्हन बनेगी और उनके हाथों ठीक होगी। तालियां हमारी मेहनत वसूल। अब पार्टी पॉपर दो, अब खुशी का जमाना है।
भंगड़ा डालने का मजा आया है वो गजाला आपा की खबर के बाद आया है। सही बात है, और गजाला आपा की। हमारी मेहनत वसूल हो गई। और मेरे पास बताया गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की ARY की मेहनत वसूल। हमारी एक प्यारी सी बच्ची फरहीन जो कि अब सही हाथों में जाएगी और जो इंशाल्लाह। कि अगले साल पिया देश चली जाएगी इंशाल्लाह। हमेशा के लिए, कभी वापस नहीं इधर आएगी। आए ना अब तो पिया, बनीता ने कह दिया। खुश हो जाए जाएगी अब। है ना। अब मैं क्या रस्ते बताऊं, अब मैं क्या चीजें दिखाऊं। मुझे लगता है कि अब कुछ और बनता ही नहीं है, इसके आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ हम अपना प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं और जब प्रोग्राम का कोई मकसद बन जाता है ऐसे ही नहीं होता तो दिल को एक खुशी होती है। और मैं और मेरी टीम और मेरे बॉसेस आप लोगों की बहुत मेहनत है, सुकून की नींद सो पाते हैं। तो मुझे लगता है आज मैं फराटे लेके सोने वाली हूँ। बहुत मेहनत है बहुत गजाला सारे आपा। बच्चियों का, बहुत सारे लोगों का इस प्लेटफॉर्म से नसीब तो बहुत सारी खुशियां मिली। और आज की खुशी जो है वो अल्लाह ताला वाकई जिस तरह हम खुश हुए, कल ये बच्ची हमारे साथ इंशाल्लाह। आके भंगड़ा और डाले। काशी का वादा है हाँ। कि असल दुल्हन जब ये और बनेगी मेरा वादा काशी के हाथ है, से। मेरा वादा है, मैं भी इसकी शादी में आऊंगा और एक बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दूंगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और हम यहाँ खुदाफिज कर रहे हैं। कल आएंगे, आपको एक और सरप्राइज देंगे। मीठी मीठी रस्में इसी तरह जारी सारी रहेंगी। कल हमारा इंतजार करें। खूबसूरत सुबह के लिए लोग इस दिन का इंतजार करते हैं, यानी कि अपनी शादी के दिन का लड़कियां इंतजार करती हैं। कल किस बच्ची की शादी हो, कल किसके साथ क्या हो, कल काशिफ को कौन सा चैलेंज मिले, अगर ये जानना चाहते हैं तो कल तक के लिए हमारा इंतजार करें। हम क्यों बताएं कि हम कल क्यों क्या करने वाले हैं? बताएं, कल सुबह देखो, खुद ही अपनी सरप्राइज, मर्जी से देखो। गुड मॉर्निंग, अल्लाह हाफिज।